हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो कि आपका एसएसटी का एक आप बोल सकते हो सब टॉपिक है। एसएसटी में आप लोग 4 टॉपिक्स पढ़ते हैं या 4 बुकों को पढ़ते हैं, जिनमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है एंड चौथा है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। एंड एक चीज जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी होता क्या है, उसके फीचर्स आपने पढ़े, ठीक है। डेमोक्रेसी आपको दुनिया भर की सरकारें दिखा के एज एन एग्जाम्पल दिखा के बताया गया डेमोक्रेसी कहाँ है कहाँ नहीं है, फिर उसके फायदे बताए गए। तो वो डेमोक्रेसी का ना एक सफर चला था 9th क्लास में। तो वो अब यहाँ आके क्या होगा, खत्म नहीं होगा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। आपको उस डेमोक्रेसी में और क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसी में एक चीज आगे हमारे पहलू में आगे जाके बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। चैप्टर का नाम है हमारा पावर शेयरिंग। बच्चे म्यूट कर लेना अपने आप को। तो जो पावर शेयरिंग चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में हम लोग कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका जैसी 2 कंट्री। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और श्रीलंका तो अपना पड़ोसी मुल्क है, ठीक है जी। उन 2 कंट्रीज का इथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे। ये इथनिक कंपोजिशन क्या होता है अभी थोड़ी देर में आप लोग को बताता हूं, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो इनका इथनिक कंपोजिशन था, उसकी वजह से इथनिक कंपोजिशन वैसे ही बता दूं मैं आप लोगों को कि आप जो लोगों का वहां का शेयर्ड कल्चर है, ठीक है, वहां के लोग क्या कल्चर फॉलो करते हैं, कैसी भाषाएं बोलते हैं, उन्हें हम इथनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, आपका इथनिक बोलते हैं। सोसाइटी के व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोले तो इथनिक मतलब कौन सा पर्सन हो जाएगा जिसका कोई कल्चर सेम कल्चर रहा हो, जो किसी एक राष्ट्र का रहा हो, जो किसी सेम भाषा को बोलता हो, वो सब लोग एक इथनिसिटी से आते हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को। रिलीजन के भी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सब सेम रिलीजन के ही एक इतने कल्चर के लोग हों। डिफरेंट रिलीजन के लोग भी एक इतने कल्चर के हो सकते हैं, अगर वो किसी एक राष्ट्र के हैं, किसी एक भाषा को बोलते हैं। समझ में आती बात आपको। तो इथनिसिटी या इथनिक किसे कहा जाता है, ठीक है जी। एक कपड़ों को लेकर भी बोलते हैं ना इथनिक वेयर। जैसे भारत का जो इथनिक वेयर है वो क्या है, पुरुषों के लिए सूट सलवार है, ठीक है। हमारा क्या है, कुर्ता पजामा हो गया नहीं हो गया, या धोती भी हो गया, ठीक है। विमेंस के लिए साड़ी हो गया। ऐसी जो आपका यूरोपियंस है उनके अलग हो गए क्लोथिंग्स। समझ में आ रही बात। वो क्लोथिंग्स को लेकर इथनिसिटी होगी, वन मैंने अभी आपको सोसाइटी के बेसिस पे बताई। फिर हम आगे बढ़े, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि श्रीलंका का इथनिक कल्चर हमने पढ़ना है कि कितना वहां डाइवर्सिटी है। हम भारत में देखते हैं, भारत में कितनी डाइवर्सिटी, कितनी विविधता है, देखते हो नहीं देखते हो। अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो जब ऐसा कहीं किसी कंट्री में होगा तो उनके बीच में डिफरेंसेस होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो हम देखेंगे इन 2 कंट्री में क्या कुछ ऐसा हुआ, अगर हुआ तो उन्होंने क्या इसको सॉर्ट करा, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग जो कंसेप्ट है वो क्यों जरूरी है, और पावर शेयरिंग किस किस तरीके के हो सकती है, ठीक है जी। ये अपन लोगों ने चैप्टर में पढ़ना है। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे इथनिसिटी इन बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको चैप्टर पावर शेयरिंग का थोड़ा सा मीनिंग आपको बता देता हूं, ठीक है बच्चे। तो पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल हम घर से ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके दादाजी हैं, ठीक, और आपके दादा हैं बड़े ही एक नंबर के कंट्रोलर आदमी, बोलते हैं जो होगा मेरे हिसाब से होगा घर में, ठीक है। दादाजी का ही क्या चलता है, सिस्टम, ठीक है। दादाजी बोलते हैं सिस्टम चलेगा तो मेरा चलेगा। अगर बहू जो खाना बनाएगी तुम्हारी मम्मी, वो मेरे हिसाब से बनाएगी। बेटा अगर कुछ भी सामान लेके आएगा तो मुझसे कॉल करके पूछेगा। तुम भी पढ़ाई में जो करोगे, कौन सी कोचिंग जाओगे, कौन से स्कूल जाओगे, कब पढ़ोगे, सब दादाजी से पूछोगे। तो और अगर उनके खिलाफ जाओगे तो दादाजी ऐसी तैसी कर देंगे। तो ऐसा अगर तुम्हारे घर में सिस्टम होगा तो क्या होगा, मतलब दादाजी के साथ दादाजी के साथ बुरा हो जाएगा। क्या बेटा, बहुत सही है। अगले दिन दादाजी उठने का, ठीक है, ऐसे। तो दादाजी को, यार घर से अलग हो जाओ, क्यों दादाजी के पीछे इतना हाथ धो के पड़ो। तो क्या होगा, आपको चीजें सिस्टम घर पे नहीं चलेंगी, दादाजी का सिस्टम ऐसा नहीं चल पाएगा, आप लोग खुश नहीं रहोगे। आप बोल रहे हो या तो आपके पिताजी वो घर छोड़ देंगे, ठीक है, या तो आप जो स्टेप लेना चाहते हो दादाजी के साथ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है।
तो अगर यहीं पे क्या हो, यहीं पे अगर क्या हो, दादाजी बोले ठीक है बहू तुम्हें जो खाना बनाना बनाओ अपनी मर्जी से, ये सिस्टम, ये जो पूरा का पूरा आपका जो कंट्रोल है खाने बनाने का, किचन वगैरह का, वो आपके हाथ में रहेगा। बाहर से कोई सामान लाना है तो बेटा तू ले आ, अपनी मर्जी से ले आ। कुछ बहुत बड़ा डिसीजन है तो साथ में मिलकर ले लेंगे। बच्चों को स्टडी करने का अपना डिसीजन दे दिया, तो सबको अपनी अपनी थोड़ी बहुत पावर दे दी है। तुझे जहां कोचिंग लगानी, तुझे जिस स्कूल में पढ़ना है तू पढ़ ले, तुझे जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तू पढ़ ले, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर आपको अपना अपना पावर सबको शेयर कर दिया गया, तो आपका घर में खुशहाली रहेगी, कोई दुख दर्द नहीं रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बात समझ में आती है? तो यही पावर शेयरिंग का बेसिक सा कंसेप्ट है। तो सरकार भी किसी भी देश में किसी एक व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो पावर है उसे शेयर करा गया है, किसके बीच में? लेजिस्लेटिव के बीच में। जो कानून लोग बनाते हैं वो लोग, आपने पढ़ा था पिछले साल, लेजिस्लेटिव, ठीक है, शांत रहा 2 मिनट। और आपका एग्जीक्यूटिव, किसके बीच में? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो कानूनों को बनाया गया उनका पालन करते हैं, ठीक है। और आपका जुडिशरी, जो ये चेक करती है कि जो कानून बने हैं वो सही से पालन उनका हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ समाज में अगर कुछ भी आपका क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, किसी से किसी को कोई दिक्कत है, तो वो उसको सॉर्ट आउट करती है, उसको उनको मदद करती है। अगर उनके बीच में कुछ भी पंगा वंगा हो जाता है उसको ठीक करने का काम वो करती है, ठीक है जी, न्याय देने का काम। इन सबके पास अपनी अपनी पावर है। अगर मोदी जी बोले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे पास आओ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है मैं बताऊंगा, ठीक है, कानून भी पालन मैं ही करवाऊंगा, मेरी मर्जी चलेगी सब कुछ, तो ऐसा होगा तो क्या होगा? पावर शेयर नहीं हो रही है यहाँ पे, तो देश में क्या हो सकता है? झगड़ा हो सकता है। तो इसी के बारे में अपन लोगों ने चैप्टर में पढ़ना है। बट सबसे पहले थोड़ा 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 करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम 2 कंट्री उठाएंगे पहले, कौन सी? बेल्जियम और श्रीलंका। इंडिया के बारे में अगली क्लास से पढ़े, मतलब अगले चैप्टर से पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। अगला चैप्टर जब हम पकड़ेंगे उसमें हम देखेंगे इंडिया में पावर शेयरिंग कैसे होती है। अभी हम यहाँ 2 कंट्री का एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग किससे? बेल्जियम से, ठीक है। बेल्जियम का इतनी कंपोजिशन जानेंगे, यहाँ पे किस किस तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन किस किस तरीके, मतलब यहाँ का इतनी कंपोजिशन कौन सा है, ठीक है। क्या अलग अलग भाषा वाले लोग रहते हैं, क्या अलग अलग रिलीजन वाले लोग रहते हैं, ये अपन लोग जानते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा मैप में देखो, आप लोग थोड़ा फील लो जरा, बेल्जियम है कहाँ पे, इसके बारे में देखो, बेल्जियम कैसी कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ बेटा बीच में ना ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, चुप रहो, थोड़ा सा आदत संभाल लो अपनी, अगर क्लास चली ना। हाँ, तो यहां पर देखो, ये है हमारी कंट्री में हरियाणा, एक स्टेट है। हरियाणा क्या एक स्टेट है, ठीक है जी। यहां पर ये पूरा यूरोप है, ये आपका क्या है, ब्लैक ब्लैक सी बाउंड्री दिख रही है, क्या है आपका? यूरोप है बच्चे, ये यूरोप है। इस यूरोप में रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज अ कंट्री दैट इज नोन एज बेल्जियम। यहां पूरा वर्ल्ड मैप है, इस वर्ल्ड मैप में इतना छोटा सा रेड कलर का यूरोप है, इसको यहां लिया बड़ा करके, उसमें एक छोटू सा कंट्री क्या है? बेल्जियम। अब बेल्जियम के बारे में आपको बताऊं, एक फैक्ट बताऊं, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, कोई मजे में नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मैप नहीं याद रखना, बस अभी ये तो कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं, मैप के थ्रू आप थोड़ा सा देख के चीजें और बढ़िया समझ लोगे। आपको फैक्ट थोड़ा याद रखना है। फैक्ट ये है कि बेल्जियम आपका ना कितना छोटा कंट्री, हमारे कंट्री, जो हमारे कंट्री में एक स्टेट हरियाणा है, उससे भी क्या है? छोटा, उससे भी क्या है? छोटा। हरियाणा से कितने बड़े बड़े स्टेट है यार, देख लो ना, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, आपका आंध्र प्रदेश हो गए, कितने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, हरियाणा तो बहुत नीचे आता है, ठीक है जी। एरिया वाइज भी छोटा है हरियाणा से। दूसरा, हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसका जस्ट आधा है ये, ठीक है। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो करीबन आपका 1 करोड़ है, हरियाणा की करीबन 2 करोड़ के आसपास है, ठीक है। इसकी जो पॉपुलेशन है कितनी है? वो केवल 1 करोड़ है। क्लियर है बात आपको? कम पॉपुलेशन है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम बात करें आपका, अब यहां की जो पॉपुलेशन है वो तो इसके आधी है। दूसरा, अब आपको यह देखना है कि यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, उसको समझने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। हम लोग ये देख लेते हैं कि इस कंट्री के आजू बाजू में कौन से दूसरे कंट्री रहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें, ये बेल्जियम है, दिस इज योर बेल्जियम, ये दिख रहा है आपको, दिस इज योर बेल्जियम, छोटू सा कंट्री बेल्जियम है। इसका पड़ोसी मुल्क फ्रांस है, क्या है इसका? इसके नेबर कंट्रीज हम देख रहे हैं, क्वेश्चन आया था फैक्ट में आपका, ये एमसीक्यू में आता है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ आपका बेल्जियम कौन से? सर एक तो फ्रांस है, कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। भाई बहुत बड़ा देश है, तो जो भाषा फ्रेंच यहां बोली जाती है, तो वही भाषा लगभग लगभग आपका बेल्जियम में बोली जाती है। जैसे नेपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी और नेपाली दोनों चल जाती है वहां पे, ठीक है। नेपाली भी ऐसा थोड़ा, और हिंदी भी चल जाती है, बिकॉज हमारे एकदम बॉर्डर पे वो। समझ में आ रही बात आपको?
फिर उसके बाद आपका देखोगे जो हमारा बॉर्डर स्टेट है ना, किसके साथ, नेपाल के साथ, जो भाषा हमारी वहां चल रही है उस बॉर्डर स्टेट में, वही यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको नेपाल में, लगभग लगभग जैसे उत्तराखंड है तो जो वहां की भाषा में थोड़ा बहुत क्या होगी, सिमिलैरिटी। तो वैसी फ्रेंच भाषा भी बेल्जियम में बोली जाती है। फिर आप देखो जर्मनी, ये क्या है आपका जर्मनी, ये भी इसके बॉर्डर कंट्री है। जर्मनी में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, जर्मन। तो जर्मन भी बेल्जियम में कुछ लोग जर्मन भी बोलते हैं, काफी कम लोग बोलते हैं, फ्रेंच अच्छे खासे लोग बोलते हैं। फिर इसके ऊपर कौन सा कंट्री दिख रहा है आपको बच्चे, आपका नीदरलैंड। कौन सा दिख रहा है, यहाँ ऊपर ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, डच। तो यहाँ पर डच भाषा भी बोली जाती है। एक और कंट्री जो उसके साथ छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज ल्यूक्समबर्ग। कौन सा बच्चा आपका, ल्यूक्समबर्ग। तो 4 कंट्री उसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, कौन कौन से, फ्रेंच, नीदरलैंड, जर्मनी और ल्यूक्समबर्ग। तो आपको ये याद रखना है, कंट्री विच आर शेयरिंग बाउंड्री विद द बेल्जियम। ठीक है, अब बेल्जियम, ये फ्रांस हो गया, फ्रेंच बोली जाती है, डच बोली जाती है नीदरलैंड में, जर्मन बोली जाती है जर्मनी में। तो ये 3 लैंग्वेज भी कहां बोली जाती है आपकी, इन द कंट्री दैट इज कॉल्ड बेल्जियम। बेल्जियम में ये 3 लैंग्वेजेस भी बोली जाती है। समझ में आ रही बात आपको। अब कितना बोली जाती है, कितना % लोग ये भाषा बोलते हैं, जरा उसको अपन लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई इतनी कंपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं। ये मैप है अपना किसका, बेल्जियम का। बेल्जियम की कैपिटल है दैट इज कॉल्ड ब्रुसेल्स। इसका नाम क्या बच्चे, इसका नाम है ब्रुसेल्स। ठीक है, हमने बेल्जियम को 2 हिस्सों में बांट रखा है। बेल्जियम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, किस हिसाब से बटा है वो भी बात करते हैं। एक तो ये येलो कलर का रीजन हो गया, दिस इज कॉल्ड फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं इसको, फ्लेमिश रीजन। और ये आपका रेड कलर का रीजन है, दिस इज कॉल्ड योर वलोनिया रीजन। कौन सा रीजन है, वलोनिया रीजन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम बेल्जियम। ठीक है जी, तो ये वलोनिया हो गया। और ये वाला जो थोड़ा सा है, इस रीजन को कुछ कह नहीं रहे, अभी बताएंगे ये क्यों शेड कर रखा है। ठीक है, ये जो फ्लेमिश रीजन है ना, ये जो फ्लेमिश रीजन है आपका, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा। ये जो फ्लेमिश रीजन है, यहां पर आपका कौन लोग रहते हैं, 59% जो आबादी है वो यहां रहती है। फ्लेमिश रीजन में कितनी आबादी रहती है, 59% आबादी रहती है। और ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। फिर ये जो रेड कलर का दैट इज वलोनिया रीजन, बाकी आपकी 40% आबादी यहां पे रहती है। और वो कौन सी भाषा बोलती है, आपका फ्रेंच भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है, फ्रेंच। दोनों को जोड़ दो, 1% बच रहा है आपका। तो 1% जो बोलते हैं वो कौन है बच्चे, आपका जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज। तो 3 लैंग्वेजेस बोली आ रही है, मेजरली डच है, फिर आपका फ्रेंच है, फिर आपकी छोटा 1% जर्मन बोलते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं बोलूं बेल्जियम में मेजोरिटी बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है, मेजोरिटी लैंग्वेज बोलने वाले लोग कौन से हैं, डच है। कौन से, तो ये मेजोरिटी में कौन है, मेजोरिटी में डच स्पीकिंग पीपल। क्लियर हो रही बात आपको। कौन सा रीजन है, देखो है फ्लेमिश, एफ बट उल्टा जा रहा है, एफ और फ्रेंच होना चाहिए बट फ्लेमिश में कौन सा बोला जा रहा है, डच। ऐसे याद कर लेना, फैक्ट है, ऐसे आ जाता है। या कभी कभी क्वेश्चन ही आता है, राइट द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन लिखो। तो बेल्जियम का जब इथनिक कंपोजिशन लिखेंगे तो याद रहेगा। तो क्या है आपका, 2 रीजन है, वलोनिया और फ्लेमिश। फ्लेमिश रीजन में 59% डच स्पीकिंग पीपल है एंड वलोनिया रीजन में 40% आपका फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। ठीक है जी, तो अगर आपसे बोला जाए मेजोरिटी वाइज आपका यहां पर पूरे के पूरे बेल्जियम में डच स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में आपके हैं। और 1% कौन क्या बोली जा रही लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज बोली जा रही है सर। क्लियर हो रही बात आपको। अब यहां पर बात करते हैं, छोटू सा जो ऑरेंज है, दिस इज इट्स कैपिटल जिसका नाम है ब्रूसेल्स। इसका कैपिटल है, इसका नाम क्या है, ब्रूसेल्स। यहां सिस्टम थोड़ा सा अलग है। पूरी कंट्री में मेजोरिटी में कौन, डच स्पीकिंग पीपल है। कौन है, 59% लिखा है ना, डच स्पीकिंग पीपल। ठीक है, डच भाषा बोलने वाले लोग पूरी कंट्री में मेजोरिटी में। बट ब्रूसेल्स में थोड़ा सा सीन उल्टा है। क्या सीन उल्टा है, यहां पर अगर हम बात करें, यहां केवल 20% डच स्पीकिंग पीपल है और 80% क्या बोलने वाले हैं, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब मैं थोड़ा यहां का सीन बताता हूं। यहां सीन ये हुआ, शुरुआती तौर पर, शुरुआती समय पर आपका जो इकोनॉमिकल और एजुकेशन लेवल पे अच्छे पता है कौन थे, पैसे वाले पता है कौन थे, वो कौन निकले, आपके फ्रेंच निकले। फ्रेंच वालों के पास क्या रहा, पैसा रहा। फ्रेंच वालों के पास क्या रहा बच्चे, आपका पैसा रहा। और एक और चीज देखना, कंट्री के कैपिटल में मेजोरिटी में कौन है, फ्रेंच है। और माइनॉरिटी में कौन है, पूरे देश में मेजोरिटी में कौन, डच। बट कहां वो कम हो गए, कैपिटल में।
और सोचो कैपिटल एक ऐसी जगह होती है जहां खूब पैसा बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम बताओ, अगर तुम्हारा घर, अभी तुम बरेली में हो, तुम्हारा घर दिल्ली में होता, तुम चाहत है तुम्हारी कि तुम्हारा घर यार दिल्ली में होता कितना बढ़िया रहता? मन करता नहीं करता? शाबाश, नहीं करता। इसका करता है, इसका तो पापा ही जॉब करते हैं वहां पे, मैं पापा के साथ रहता। ठीक है, तो अगर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी आपको और सुविधाएं देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, वहीं मेट्रोज है वहां पर आपका। ठीक है जी, माना आप खुश हो अपनी जगह से, बट आगे जाके आपको लगेगा यार दिल्ली में यार होना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ पे होना चाहिए था। है वहां पे बहुत कंजेशन वगैरह है, बट वहां पैसा वाला लोग बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो समृद्ध लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वो आपके कहां देखने को मिल रहे हैं? दिल्ली में, कैपिटल में, क्योंकि काम होता है वहां, जॉब वगैरह सब मिलती है साहब। ठीक है, कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस होती है। तो वहां कौन है भाई इंपॉर्टेंट प्लेस में? कौन है? फ्रेंच है। आप सोचो सिटीज में रहने वाले लोग, आप अगर सारे फ्रेंच और गांव में रहने वाले सारे डच हो, तो कौन कौन आपका एडवांस होगा, कौन अमीर होगा ज्यादा? भाई जो सिटी में रहता है, सीधी सीधी बात है, पैसा वाला वही तो होगा। आप सर्विस सेक्टर से इनसे ज्यादा कमाते हो। तो इसीलिए इस कंट्री में भी, इसीलिए इन दोनों के बीच में पंगे होने लगे, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टेंशन हुई। क्यों हुई? बिकॉज शुरुआती समय में देखा गया कि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के पास भैया पैसा भी है, पावर भी है, दोनों उनके पास थी। डच के पास थोड़ी सी क्या थी? कम थी। तो भाई जलेगी नहीं जलेगी बताओ? आप आबादी में बहुत ज्यादा हो, जैसे मान लो इस क्लास में लड़के बहुत ज्यादा है, लड़कियां थोड़ी कम है, लड़कियां 4 है, लड़के हैं मान लो 15। ठीक, अब मैं डिसीजन जब भी लेता हूं, लड़कियां जो बोलती हैं सर ये कर दो, और मैं इनकी मान लेता हूं, तो लड़कों की जलेगी नहीं जलेगी? सर तो लड़कियों की मान रहे हैं, हमारी तो सुनते नहीं। ठीक है, यही अगर उल्टा हो, लड़कियां हो जाए यहाँ पे 15 और लड़के हो 2, और सर लड़कों की सुने, बोला सर कल ये क्लास टाइम कर दो, थोड़ा सा कल क्लास सर आधे घंटे करना, मैं हमेशा उनकी सुनता हूँ, लड़कियों की सुनता हूँ, फिर यहाँ पे लड़कियों की जलेगी। समझ में आती बात आपको? तो यही बात यहाँ पर भी हुई। तो भैया इनको दिक्कत तो होगी ना, बुरा तो लगेगा ना, सारा मजे तुम्हें आ रहे, तुम तो माइनॉरिटी में, हमसे कम हो पूरी कंट्री में, बट तुम्हारे पास तो सब है। तो इस वजह से इनके बीच में क्या हुए? क्लैशेस हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। बात समझ में आती है? क्योंकि है तो ये कम और इनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, तो इस वजह से इनका जो डेवलपमेंट था, एजुकेशन जो था, वो बाद में धीरे धीरे मिला, बट इस वजह से इनके बीच में हमेशा क्या रही? थोड़ा बहुत ईर्ष्या रही, थोड़ा सा गुस्सा रहा इनके प्रति। ठीक है जी, और इसीलिए इनके बीच में थोड़ा टेंशन ज्यादा बढ़ गई 1950 से 60s के बीच में। 1950 से 60 के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी थी। ठीक है, बहुत ज्यादा लड़ाई वाला टसल, भाई अब तू पिटेगा सामने तो आ जा तू वाला हिसाब किताब था। क्लियर है बात आपको? आगे की कहानी हम और पढ़ेंगे 60s के बाद क्या होता है, बट ऐसा ऐसा सिस्टम यहाँ चल रहा था, बिकॉज डाइवर्सिटी है, किसी को फायदा किसी को नुकसान हो रहा है, तो भाई लोगों को दिक्कत होगी साहब। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी? श्रीलंका की। किसकी बात करते हैं? श्रीलंका। ये अभी हमने इतनी कंपोजिशन किसका पढ़ा? बेल्जियम का। क्या पढ़ा? फटाफट से रिव्यू ले लेते हैं। हमने पढ़ा आपका बेल्जियम में आपका पढ़ा हमने, एक तो बॉर्डर कंट्रीज देख लिया, उसके कौन कौन है? नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ल्यूक्सेमबर्ग। फिर उसके बाद देखा आपका 2 रीजन है, वेलोनिया, फ्लेमिश। फ्लेमिश में कौन सी लैंग्वेज? 59% डच बोली जाती है। वेलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, 1% जर्मन बोला जाता है। ठीक है, ब्रूसेल्स में कैपिटल में सिस्टम जस्ट उल्टा, 80% फ्रेंच, 20% डच। ये इसका इतनी कंपोजिशन है, बस इतना है। बात समझ में आती है? अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका क्या है? एक आपकी आइलैंड कंट्री। कैसा नेशन है? तमिलनाडु से थोड़ा सा दूर यहां पर हमारा आइलैंड नेशन श्रीलंका, हमारा जस्ट पड़ोसी है भाई साहब। ठीक है जी, एंड इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, और इसकी भी अगर हम बात करें, इसकी भी जो पॉपुलेशन है हरियाणा के लगभग बराबर है। हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन उतनी पॉपुलेशन इसकी भी है सर। ठीक है जी, तो देखो ना हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया से थोड़ा बहुत इसको। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ के इतनी कंपोजिशन की। किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग यहाँ पे? इतनी कंपोजिशन। यहाँ का भी हम इतनी कंपोजिशन देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर मेजोरिटी में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं? सिन्हलीज लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? जैसे अपन लोग के भाई हिंदी होती है यार, पंजाबी है, ठीक है, मराठी है, ये लैंग्वेजेस है ना, तो वैसे यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है? सिन्हला लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? सिन्हलीज लैंग्वेज है। तो सिन्हली लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ मेजोरिटी में, और कितने हैं पता है? 74%। कितने हैं? यहां से तो बहुत ज्यादा है। बेल्जियम में जो फ्रेंच और उसके बीच में था उससे तो बहुत ज्यादा, वो तो 59 था ना डच, ये 74% है। फिर बाकी बचे आपके कौन है? तमिल है। कौन है आपके? 17% कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बोलने वाले तमिल हैं भाई साहब। देखते हैं इसका इतनी कॉम्पोजिशन। सो द मेजर, ये है नहीं, श्रीलंका का नहीं है, वैसे मैंने ले लिया है, साउथ का था तो ले लिया इसको। ठीक है जी, तो कोई ये कंफ्यूज मत होना, अरे तमिल वाला हीरो है ना, मतलब श्रीलंका का हीरो। ठीक है,
हाँ थाल, अब तो हो गया, छोड़ दी मूवीज वगैरह इसने, उसमें आ गया, पॉलिटिक्स में आ गया, ठीक है। तो अब हम बात करें तो मेजर जो यहाँ पर लोग हैं 74% यहाँ पे क्या बच्चा आपका बुद्धिस्ट है। 74% लोग क्या यहाँ पे बुद्धिस्ट है, जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं। इनका धर्म क्या बुद्धिज्म है, और ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आपका सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे तमिल कितने हैं आपके बच्चे, अगर हम बात करें इट इज आपका 18% है। तमिल कितने हैं आपके 18% है, हाँ सॉरी 18 है, मैंने 17 बोला, माय बैड। 18% है, कितने आपके तमिल है 18। अब ये जो तमिल है ना, दो तरीके के तमिल है यहाँ पे, इंडियन तमिल है और आपके श्रीलंकन तमिल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो हमारा तमिलनाडु है ना साउथ इंडिया, यहां से कुछ हमारे बंदों को, लेबर्स को लेके वो यहाँ श्रीलंका में गया, बिकॉज यहाँ पर भी उसने उसको अपना कॉलोनी बनाया था। तो एज ए लेबर उनको यहाँ लेके गया, काम कराया, बोला वापस ले जाऊंगा, तो उन्होंने बोला अरे यही सही है, हमने जमीन हम यहीं हथिया ली, अब हम यहीं रहेंगे, हम वहां नहीं जा रहे हैं सर। वो गए नहीं वापस, वो यहीं रहने लग गए। तो उन्हें कहा जाता है इंडियन तमिल। क्या कहा जाता है, और जो तमिल बोलने वाले तमिल भाषी जो यहीं कहीं है, उन्हें क्या बोला जाता है आपका श्रीलंकन तमिल। क्या बोला जाता है, तो जो श्रीलंकन तमिल है ना, इस रीजन में रहते हैं। ये जो रीजन दिख रहा है आपको, नदन श्रीलंका और ये नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका, इस रीजन में कौन रहता है आपका, ये मैप में देखो, यहाँ कौन रहते हैं आपके श्रीलंकन तमिल रहते हैं। और जो येलो वाला रीजन रह रहा है, इसमें कौन रहता है आपके सिन्हलीज और बुद्धिस्ट रहते हैं। तो भैया 74% ये हो गए, 18% तमिल हो गए। अब उन 18% में भी कौन है बच्चा आपका 13% कौन तमिल है, जो श्रीलंकन तमिल है। कौन है आपके श्रीलंकन तमिल है। और 11 बाकी के जो आपके कितने परसेंट बचते हैं 5%, वो कौन बच जाएंगे आपके इंडियन तमिल होंगे। कौन होंगे बच्चे आपके इंडियन तमिल, ठीक है। श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। और फिर 7% ऐसे लोग हैं, 7% ऐसे लोग हैं जो आपका सिन्हलीज लैंग्वेज भी बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं, बट उनका धर्म क्या है, क्रिश्चियनिटी। उनका धर्म क्या आपका क्रिश्चियनिटी है। बात इतनी समझ में आती है, धर्म क्रिश्चियनिटी है बट लैंग्वेज वो दोनों बोल लेते हैं, ठीक है जी। 7% ऐसे लोग हैं। ऐसे 1% लोग यहां पर क्या देखने को मिलेंगे आपको, मुसलमान देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये यहां का क्या है, इतने कंपोजिशन है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हला, ठीक है जी। तो ये आपका इतने कंपोजिशन कहां का मिला आपको देखने को, ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो दोनों कंट्री हमने देखी, दोनों कंट्री में डाइवर्सिटी, इतने कंपोजिशन दोनों का देखा। दोनों में थोड़ा बहुत आपको क्या देखने को मिलता है, ये मुझे एनसीईआरटी देना। दोनों में आपको क्या देखने को मिलता है कि दोनों में वैरायटी है भाई साहब, अलग अलग तरीके के लोग हैं। जब अलग अलग तरीके के लोग हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है जी। तो डिस्प्यूट अगर हो सकते हैं तो उसको क्या करना है, बचे 2 मिनट। डिस्प्यूट्स अगर हो सकते हैं तो उसको सॉर्ट करना है। क्या करना है, उसको सॉर्ट करना है, ठीक है जी। कैसे करना है, किसी ने करा या नहीं करा, ये सब लोग हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए टाटा बाय।